हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए बीपीएससी का करंट अफेयर की सीरीज 3 में हम लोग आज पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के कैंपस में किस महापुरुष के प्रतिमा का अनावरण किया गया? इसका सही आंसर है स्वामी विवेकानंद। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। अभी हाल ही में बिहार विधानसभा चुनाव संपन्न हुआ है। यह चुनाव कितने चरण में संपन्न हुए? तो 3 चरण में यह चुनाव हुआ है। अगले प्रश्न पर लोग आते हैं, बिहार विधानसभा में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी का दर्जा किस दल को मिला? मतलब ये कि किस दल को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुई? तो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी 75 सीट और दूसरे नंबर पर रहा बीजेपी 74 सीट के साथ। 75 सीट आरजेडी, 74 सीट बीजेपी और 43 सीट उसका सहयोगी बीजेपी का सहयोगी जनता दल यूनाइटेड को मिला है। तो प्रथम स्थान पूछा जाए या सिंगल लार्जेस्ट पार्टी की बात की जाए तो राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी को मिला है। अगले प्रश्न पर हम लोग बढ़ते हैं, बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? बड़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी हाल ही में बोडो जनजातियों से समझौता किया गया है। अंतिम समझौता फाइनल समझौता हुआ है और उस समझौते के तहत बोडोलैंड टेरिटोरियल काउंसिल का नाम बदल के बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन कर दिया गया है। ये नाम याद रखना है। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य का ग्रीष्मकालीन राजधानी किसे बनाया गया? उत्तराखंड का एक टेम्पोररी राजधानी है देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून वो टेम्पोररी है, अस्थायी राजधानी है। अभी स्थायी नहीं होगी, लेकिन परमानेंट राजधानी देहरादून में ही था। लेकिन ग्रीष्मकाल के लिए अलग राजधानी बनाया गया है चमोली जिले के गरसैन को। चमोली जिले में एक जगह है गरसैन, उसको बनाया गया है ग्रीष्मकालीन राजधानी। वैसे बता दूं, गरसैन देहरादून से राजधानी को ट्रांसफर करके गरसैन ही ले जाना था, लेकिन विवाद के कारण गरसैन नहीं बना। गरसैन को अब ग्रीष्मकालीन राजधानी का दर्जा मिला है केवल, तो गरसैन बना ग्रीष्मकालीन राजधानी। उसे बता दूं, चमोली फेमस है फूलों की घाटी के लिए। फूलों की घाटी भारत में पूछा जाए कहाँ है तो उत्तराखंड में चमोली में। वैली ऑफ फ्लावर कहाँ है भैया? चमोली में। वैसे बता दूं, नंदा देवी चोटी जो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है वो भी चमोली जिले में ही स्थित है। ये भी ध्यान रखिएगा आप लोग। अगले प्रश्न पर बढ़ते हम लोग, राज्यसभा के 250वां सत्र के पूरा होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया? 250 रुपए का। 250 रुपए का सिक्का जारी किया गया है और 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया गया है। ये भी याद रखिएगा। 250वां सत्र पूरा हो गया राज्यसभा का, उस पर 250 रुपए के सिक्के जारी किए गए, लेकिन 5 रुपए का डाक टिकट भी राष्ट्रपति महोदय ने जारी किया है। 250वां सत्र के पूरा होने के उपलक्ष्य में ये भी क्वेश्चन आ सकता है, कयवां सत्र पूरा हुआ? 250वां सत्र। अगले प्रश्न पर बढ़ते हम लोग, हनी ट्रैप या हॉनी ट्रैप भी लिखा रहता है कहीं कहीं। हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल, जिसे हाल ही में बैन कर दिया गया है, यह संगठन किस राज्य का है? मेघालय। यह उग्रवादी संगठन है। हनी ट्रैप नेशनल लिबरेशन काउंसिल एक उग्रवादी संगठन है। इसको भारत सरकार ने बैन किया है। यह किस राज्य का संगठन है? मेघालय राज्य का। बहुत फेमस क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखिएगा। हर घर जल राज्य बनने का गौरव किस राज्य को प्राप्त हुआ है अभी हाल ही में? गोवा को। हर एक घर में गोवा राज्य एक ऐसा राज्य बना जहां प्रत्येक घर को नल जल की सुविधा उपलब्ध हो गया है। तो हर घर जल राज्य बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? तो गोवा राज्य को। ठीक है। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, हिमाचल प्रदेश में हाल ही में अटल टनल का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया। इस टनल की कुल लंबाई कितनी है? 9.02 किलोमीटर। लेंथ याद रखिएगा इसका। मैं बता दूं आपको, जो अटल टनल बना है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में बना है। नोट कर लीजिएगा, हिमाचल प्रदेश के जो कुल्लू वैली है, कुल्लू घाटी है, उसी में अटल टनल का निर्माण किया। कुल्लू घाटी जोड़ लीजिएगा स्पेशली। कुल्लू घाटी में अटल टनल का उद्घाटन हुआ है और ये टनल की कुल लंबाई कितना है? 9.02 किलोमीटर। ध्यान रखना। अगले प्रश्न पर हम बढ़ते हैं, पर्यटक आगमन के मामले में, यानी टूरिस्ट के भारत आने के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? यानी विश्व में जितने पर्यटक जहां जहां गए, अगर पर्यटक के संख्या के मामले को देखें कि किस राज्य में, किस देश में कितनी संख्या में गया, तो उसके मामले में भारत का 23वां स्थान है। यानी पर्यटन के मामले में, पर्यटक के आने के मामले में भारत का पूरे विश्व में 23वां स्थान है। ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, मानसिक स्वास्थ्य रोगियों हेतु स्थापित निःशुल्क योजना का नाम क्या है? मानसिक स्वास्थ्य रोगियों के लिए, उनके सलाह के लिए, उनके इलाज के लिए एक निःशुल्क योजना शुरू किया है भारत सरकार ने। उसका नाम है किरण योजना नाम है उसका। ध्यान रखना है। अगले प्रश्न में बढ़ते हम लोग, भारत का सबसे लंबी नदी पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया?
भारत की सबसे लंबे नदी पुल का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? तो असम राज्य में। नदी पुल मत कहिए, नदी रोपवे कहिए, यहाँ पर पुल की जगह रोपवे, नदी रोपवे, सबसे लंबा नदी रोपवे, यहाँ रोपवे हो जाएगा, पुल की जगह रोपवे कर लेना है। रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? असम में किया गया। नदी पुल की जगह पर यहाँ पर गलती से टाइपिंग है, यहाँ पर पुल की जगह रोपवे कर लीजिएगा। नदी रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? असम राज्य में किया गया। अगला प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग, भारत के सबसे लंबे रोपवे की लंबाई कितनी है? उसी प्रश्न से जुड़ा हुआ प्रश्न है। 1.82 किलोमीटर। नदी पुल का उद्घाटन नहीं, नदी रोपवे का उद्घाटन यहाँ पर हो जाएगा। रोपवे का उद्घाटन किस राज्य में किया गया? असम राज्य में किया गया। और इस रोपवे की लंबाई कितनी है? तो 1.82 किलोमीटर है। अगले प्रश्न में बढ़ते हम लोग, 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य संबंधी एक बड़ी योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री जी ने की। इस योजना का नाम क्या है? राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने 74वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किया। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है, इस बार का गणतंत्र दिवस कैवा था? तो 74वां था, इसको ध्यान रखना है। कौन से योजना की शुरुआत हुआ? तो राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन। अगला प्रश्न इससे जुड़ा हुआ है, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य जीवन प्रत्याशा को बढ़ाना है। जीवन प्रत्याशा का मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी या एवरेज एज इसी को बोला जाता है। अंग्रेजी में इसको आप एवरेज एज बोल सकते हैं। यानी कि एवरेज एज का मतलब ये होता है कि कोई बच्चा जो जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद उसको जिंदा रहने की संभावना कितने वर्ष तक है मैक्सिमम, उसी को बोलते हैं जीवन प्रत्याशा। एक जन्म लेने वाले बच्चे का अधिकतम जिंदा रहने, जीवित रहने का जो टेन्योर है कि अधिकतम कितने वर्ष तक जिंदा रह सकता है, इसकी संभावना को ही हम जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी या एवरेज एज या औसत आयु के रूप में भी हम जानते हैं। तो ये जो डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू हुआ है, क्वेश्चन ये है कि 2025 तक इसको बढ़ाकर कितना करना है, भारत के स्वास्थ्य सुविधाओं को इतना बढ़ा दिया जाए कि भारत में जो जीने की जो एज है वो अभी वर्तमान में 67 पॉइंट समथिंग यानी 67.5 के आसपास है भारत में एवरेज एज वर्तमान में, ठीक है ना। इसको बढ़ाकर 70 करना है 2025 तक, 70 साल, यानी कि भारत में एक जन्म लेने वाला बच्चा सामान्यतः 70 वर्ष तक जिए। ये इस स्वास्थ्य मिशन का मूल उद्देश्य है। चलिए अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। हाल ही में बड़े बंदरगाह बर्धमान के विकास को मंजूरी दिया गया है। भारत में ही वर्तमान में कितने बड़े बंदरगाह हैं? 13 बड़े बंदरगाह हैं। ये 14वां बंदरगाह है बर्धमान, जिसके विकास के लिए मंजूरी भारत सरकार ने दिया है। यह बर्धमान बंदरगाह किस राज्य में होगा? महाराष्ट्र में। वैसे बता दूं कि पहले भी महाराष्ट्र में 2 बड़े बंदरगाह पहले से ही हैं। एक है मुंबई बंदरगाह और दूसरा है नोहवा सेवा बंदरगाह। अगर बर्धमान बन जाएगा तो महाराष्ट्र में 3 बड़े बंदरगाह हो जाएंगे। बड़े बंदरगाह टोटल भारत में कितने हैं इसको नोट कर लीजिए, 13 हैं। पोर्ट ब्लेयर को मिलाकर कितने बड़े बंदरगाह हैं? 13 हैं। 13 बंदरगाह है। अभी 14वां बड़ा बंदरगाह बर्धमान को विकास करने की मंजूरी भारत सरकार ने दे दी है। यानी अब बड़े बंदरगाह की संख्या पूछा जाएगा बर्धमान के बनने के बाद तो कितनी हो जाएंगी? 14, जिसमें महाराष्ट्र में टोटल तो 13 है और इसे इसके बनने के बाद 14 हो जाएगा। तो पूछा जाएगा कि इसके बनने के बाद महाराष्ट्र में कितना हो जाएगा? तो महाराष्ट्र में पहले से ही 2 था, मुंबई पोर्ट, एक था आपका नोहवा सेवा पोर्ट, तो तीसरा हो जाएगा बर्धमान, यानी टोटल 3 पोर्ट हो जाएंगे। वैसे बता दूं कि 13 बड़े बंदरगाह जो तो पहले से थे, अभी वर्तमान स्थिति की बात करें तो 13 बड़े बंदरगाह में सबसे ज्यादा बड़े बंदरगाहों की संख्या तमिलनाडु में था। तमिलनाडु में 3 बड़े बंदरगाह थे, एन्नौर, चेन्नई और तूतीकोरिन। लेकिन जब बर्धमान बन जाएगा महाराष्ट्र में तो महाराष्ट्र में भी 3 हो जाएंगे, यानी 2 राज्य ऐसे हो जाएंगे जहां 3 बड़े बंदरगाह होंगे। बाकी स्थानों पर 1 बड़े बंदरगाह हैं। जैसे आप जाएंगे आंध्र प्रदेश में तो वहां पर विशाखापत्तनम है, आप जाएंगे उड़ीसा में तो पारादीप है, आप जाएंगे बंगाल में तो हल्दिया है, केरल में जाएंगे तो कोची है, कर्नाटक में जाएंगे तो मैंगलुरु है, गोवा में जाएंगे तो मर्मोगोवा है। उसके बाद आप महाराष्ट्र में बताया 3, बर्धमान हो जाएगा, एक हो जाएगा नोहवा सेवा, एक हो जाएगा मुंबई पोर्ट। गुजरात में जाएंगे तो कांडला बड़ा बंदरगाह है। तमिलनाडु में बात करेंगे तो तमिलनाडु में एन्नौर है, तूतीकोरिन है और चेन्नई पोर्ट है। इसके अलावा फिर पोर्ट ब्लेयर में है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर भी बड़े पोर्ट में ही आता है। तो ये 14 बड़े बंदरगाह का नाम मैंने लिया आपको अभी तुरंत। ये बड़े बंदरगाहों का नाम जो लिया, इसको आप वीडियो को पॉज करके रोक के जैसे भी हो इन सब का नाम नोट कर लीजिएगा और मैप में जाकर देख लीजिएगा, कई बार इनसे क्वेश्चन आते रहते हैं। तो अब क्या हो जाएगा, बर्धमान के बनने के बाद 2 राज्य हो जाएंगे ऐसे जहां 3 बड़े पोर्ट हैं, बाकी में या तो 1 है या तो 2 है, याद रखना है। अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 के अनुसार स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग के क्रम में 3 स्थान कौन सा है? तो पहला स्थान स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 में पहला स्थान मध्य प्रदेश के इंदौर को मिला है। इंदौर लगातार कई वर्षों से प्रथम स्थान पे है स्वच्छता के मामले में। इस बार भी 2020 वाले में भी मध्य प्रदेश का इंदौर ही पहले स्थान पे है।
दूसरे स्थान पर गुजरात का सूरत है और तीसरे स्थान पर महाराष्ट्र की नवी मुंबई है। ये तीनों क्रम से आप लोग याद रखिएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे सुरक्षा बल में महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए एक पहल की शुरुआत की है। उस पहल का नाम क्या है? मेरी सहेली। अभी हाल ही में इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट दरोगा का बिहार में परीक्षा हुआ है। इस परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आया हुआ था कि रेलवे ने जो अभी शुरुआत किया है एक महिलाओं की सुरक्षा के लिए पहल, उसका नाम क्या है? तो मेरी सहेली, इसको याद रखिएगा। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। 19वें नंबर क्वेश्चन, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास का अध्यक्ष किसे चुना गया? महंत नृत्य गोपाल दास को। राम जन्मभूमि अभी 5 अगस्त को हमारे प्रधानमंत्री जी ने राम जन्मभूमि का वो किया है, भूमि पूजन किया है वहाँ मंदिर बनाने के लिए। तो अभी राम जन्मभूमि तीर्थ के लिए एक न्यास का, एक ट्रस्टी बनाया गया है। उस ट्रस्टी का अध्यक्ष किसे चुना गया है, पूछा है क्वेश्चन। तो महंत नृत्य गोपाल दास को। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020 कब लागू हुआ? तो इसका आंसर है 5 जून 2020। अभी आपने सुना होगा किसानों का आंदोलन चल रहा है बड़े जोर शोर से। किसानों के लिए मोदी जी ने 3 बिल पारित किया है, 3 अलग अलग बिल पारित किए। उनमें से एक बिल है आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 2020। इसके लिए भी हंगामा चल रहा है। तीनों जो कृषि बिल सरकार ने प्रस्तुत किए हैं, तीनों कृषि बिल के लिए जबरदस्त हंगामा चल रहा है। सरकार और किसानों के बीच वार्तालाप लगातार फेल है। मैं आपको किसान बिल, कृषि बिल पर भी एक वीडियो पूरा बना के 25 क्वेश्चन का दूंगा और एक शिक्षा नीति पर बना के दूंगा। अलग अलग 2 वीडियो देंगे, कृषि बिल और शिक्षा नीति पर। ये 25-25 क्वेश्चन का बहुत जल्द 1-2 दिन के अंदर अपलोड कर देंगे। तो इसको आप लोग लगातार वीडियो के साथ बने रहिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी वीडियो बनाए आप तक पहुंच जाए। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे पर 3-4 वीडियो बनाएंगे, फिर बजट पे 2-3 वीडियो बनाएंगे। प्रश्न नहीं छूटेगा, बस लगातार जुड़े रहिए, बस लगातार फॉलो करते रहिए, वीडियो को बार बार देखकर रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चन नहीं छूटेगा। बाकी करंट अफेयर का डेली 25 क्वेश्चन चलता ही रहेगा। चलिए भैया, तो 5 जून 2020 को इसे लागू किया गया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। 21 नंबर क्वेश्चन, नवंबर 2020 में नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? कॉमिक्स पात्र चाचा चौधरी को नमामि गंगे प्रोजेक्ट के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। इस बार कोई जीवित आदमी को नहीं बनाया गया, बल्कि कॉमिक का एक पात्र है। आपने चाचा चौधरी मैगजीन कॉमिक्स पढ़ा होगा। उस कॉमिक्स में चाचा चौधरी मूछ रखने वाला पगड़ी बांधे हुए एक व्यक्ति होते थे, चाचा चौधरी, उन्हीं को इस बार ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला आते हैं हम लोग 22 नंबर क्वेश्चन, चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन नियुक्त किया है? सोनू सूद। काफी चर्चा में रहे कोविड-19 की वजह से। जो मुंबई में जो लोग फंसे हुए थे उनको अपने तरफ से बस बुक करके, गाड़ी बुक करके वहां से बिहार यूपी के लिए लोगों को उन्होंने भेजा और काफी सारा उन्होंने एक रोजगार के लिए एक ऐप भी बनाया। मजदूरों के रोजगार के लिए एक ऐप भी बनाया ताकि मजदूरों को रोजगार दिलवा सकें। तो सोनू सूद ने एक बहुत बड़ा काम किया, इसलिए सोनू सूद काफी प्रचलित भी हैं। तो चुनाव आयोग ने किस अभिनेता को पंजाब का स्टेट आइकन बनाया भैया? तो सोनू सूद, याद रखना है इसको। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं हम लोग। किस बैंक के द्वारा नवंबर 2020 में मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया गया है? एक बैंक है, प्राइवेट बैंक है, जिसके द्वारा मुंह बंद रखो अभियान शुरू किया गया है। इसका आंसर होगा HDFC बैंक। HDFC बैंक द्वारा मुंह बंद रखो, ये अभियान का नाम है, इसको शुरू किया गया HDFC बैंक के द्वारा। अगले प्रश्न बढ़ते हैं हम लोग। अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने पॉम ऑयल परियोजना की शुरुआत की है? मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का 7 सिस्टर का एक राज्य है। अब जाएंगे तो नागालैंड से साउथ में आएंगे, नागालैंड से साउथ में और मिजोरम से उत्तर में, यानी नागालैंड मिजोरम के बीच में जो राज्य है उसको मणिपुर कहते हैं। तो मणिपुर में पाम ऑयल परियोजना की शुरुआत की गई है। हालांकि मैं बता दूं कि भारत में पहला राज्य था केरल, जिसने पाम ऑयल परियोजना की शुरुआत की थी। पहला राज्य था केरल, याद रखिएगा। केरला पहला ऐसा राज्य था भारत का जिसने पाम ऑयल के लिए काम किया और पाम ऑयल के उत्पादन में बहुत केरल का स्थान अग्रणी है, इसे याद रखिएगा आप लोग। और अभी हाल ही में नॉर्थ ईस्ट का कौन सा राज्य है जो पाम ऑयल परियोजना की शुरुआत की? तो आंसर होगा मणिपुर। अगले प्रश्न, लास्ट प्रश्न, इस सेशन का अंतिम प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। IPL सीजन 2020 में सबसे अधिक रन बनाने के लिए ऑरेंज कप पुरस्कार किसे दिया गया? KL राहुल को। किंग्स 11 पंजाब की तरफ से खेलते थे KL राहुल, किंग्स 11 पंजाब के कैप्टन भी थे। तो सबसे अधिक रन बनाए थे, इस वजह से इनको क्या मिला है? ऑरेंज का कैप मिला है। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। तो ये 25 प्रश्न आज का रहा। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक भी कर दीजिएगा और अधिकतम लोगों तक वीडियो को शेयर भी करिएगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि जितना भी बजट का, इकोनॉमिक सर्वे का जो भी मैं वीडियो बनाऊं वो सब आप तक मिल जाए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट बच्चों। भगवान से मेरी प्रार्थना होगी कि इस बार का BPSC का PT आपका निकले
अच्छे से पढ़िए, मेहनत करके पढ़िए, रिवीजन जरूर करिए और करंट अफेयर को विशेष फोकस कीजिए। रिजल्ट कोई रोकेगा नहीं आपका। धन्यवाद।